हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग परसों सुबह निकलने वाले हैं। तो व्लॉग शुरू होने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए। मेरा चैनल नया है तो आप लोग का बहुत सारा प्यार सपोर्ट चाहिए। रितु भाभी के साथ मेरा बहुत सारा वीडियो आते रहता है, तो आप वहाँ जाकर रितु भाभी के चैनल पे मुझे और भाभी को देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बहुत सारे कपड़े लेकर बैठ गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कितने कपड़े डालूं कितना ना डालूं, क्योंकि हम लोग जा रहे थे 3 दिनों के लिए और बहुत लोग आ रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कपड़े ले जाऊं, सूट ले जाऊं या साड़ी ले जाऊं। तो साड़ी मैंने 3 रखी हुई थी और तीनों हैवी साड़ी थी। और यहाँ पर मैंने कुछ सूट और कुछ कुर्तियाँ भी ले ली थी कि पता नहीं ट्रैवल करने के टाइम पे आप जितना हल्का कपड़ा पहनो वो बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ियाँ रख ली थी, क्योंकि हल्दी के लिए चाहिए, मटकोर के लिए चाहिए। उसके बाद आपको मेन था एक फंक्शन जो मैं आपको वहाँ जाकर बताऊँगी, या फिर देखते हैं किसी व्लॉग में आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं मेरे पैक हो रहे थे और बिल्कुल मैं कंफ्यूज थी, बहुत कंफ्यूज थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और मुझे आज जाना था पार्लर भी और साथ ही साथ भाभी के घर पे भी जाना था। तो भाभी के घर पे जाने से पहले ना मुझे पार्लर जाना था। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या हो, पहले शायद पार्लर चली जाऊँ या फिर भाभी के घर पे, क्योंकि काम रहता है, हम लोग का शूट रहता है ना, तो फिर उस हिसाब से सब कुछ शेड्यूल चाहिए होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आ गई थी पार्लर आ गई थी। ये जो भाभी है ना ये बहुत अच्छी हैं और इनका ही ये पार्लर है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। हम लोग ना घर के जितने भी बात होती है ना वो कर लेते हैं। रितु भाभी को भी यहीं पर लेके चली आती हूँ मैं और भाभी यहाँ थ्रेडिंग वगैरह जो भी हमें छोटा मोटा काम करवाना है या हेयर स्पा करवाना है, जो भी करवाना है सब कुछ भाभी करती हैं। और बहुत प्यारा सा यहाँ पे इनका एड्रेस है ना, बिल्कुल बाल गोपाल के सामने है। बाल गोपाल स्कूल है ना बस जसीडी में, तो बस उसके सामने ही इनका पार्लर है और ये बहुत अच्छी हैं। बस इतना जानती हूँ। मैं और मेरी बेटी आ गई थी, क्योंकि एक आदमी चाहिए ना कैमरा पकड़ने के लिए। मैं अपना कितना पकड़ूं, तो मैंने उसे बहुत मनाया कि बेटी चलो प्लीज़ बेटा एक बार चलो। उसको व्लॉगिंग करने का, शूट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ये सब चीज़ उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो कैमरा पकड़े हर जगह। लेकिन मैं बोलती हूँ तो वो पकड़ती है बेचारी, वो जो मैं कहती हूँ वो करती है। तो यहाँ मैं थ्रेडिंग करवा रही थी और ये करवा रही थी और थोड़ा मसाज वगैरह करवाना था। तो मुझे लग रहा था ना कि गांव में जाऊं और वहाँ पर सब कुछ देखिए, सब कोई तो अच्छा से आते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं भी कहीं कमी वमी में ना रह जाऊं। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ तो व्लॉगिंग में सब कुछ दिखाना एकदम अच्छे से। और ऐसा हो गया ना कि मेरा वहाँ कैमरा पकड़ने वाला कोई था ही नहीं। मैं इतना लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। 3 से 4 दिन लेट हो गया है मेरा वीडियो अपलोड करने में। मेरे व्लॉग्स जितने भी हैं ना वो बन के रखे हुए हैं, जितना मैं शूट कर पाई उतना रखा हुआ है। तो यहाँ पर थ्रेडिंग तो हो गई थी, अब बाकी था मेरा फेस में जो भी हम करवाने वाले थे वो। तो भाभी बोली कि आप मसाज करवा लीजिए, उसमें बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं 2 घंटा यहाँ पे दे सकूँ। घर पे भी जाना था, आज टिफ़िन भी देना था, तो मुझे बहुत सारा काम था एक साथ में। तो बस इसी वजह से ना बहुत दिक्कत हो गई। तो यहाँ मेरा फेस मसाज हो रहा है और पता है इस टाइम पे इतना बढ़िया लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। एकदम लगता है ना राजा महाराजा की तरह एकदम बैठे हुए हैं और आराम से काम, चेहरे में मसाज हो रहा है, सेवा हो रही है, जो कि हम लोग हाउसवाइफ के नसीब में बिल्कुल नहीं है। हम लोग सुबह से उठते हैं ना तो रात तक काम करते करते ही थक जाते हैं। बीच में कोई मसाज नहीं, कोई हेल्पर नहीं, मेरा तो कोई नहीं हेल्पर है। मैं कोई मेड वेड भी नहीं रखी हूँ, मैंने खुद के जितने भी घर के काम है ना मैं खुद ही करती हूँ सारे काम। और मैंने नहीं रखा है, बस नहीं समझ में आता है 4 परिवार में क्या रखूँ। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी 2 बेटियाँ हैं। हम लोग बस 4 फैमिली में 4 लोग हैं, सॉरी। तो बस इतने ही हैं, तो इसी वजह से मैं नहीं रखती हूँ, मुझे समझ भी नहीं आता है। और छोटा सा प्यारा सा घर है मेरा, एक छोटा सा प्यारा सा किचन है। किचन में ही दिन भर कुछ ना कुछ करते हुए बीत जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मसाज करवा लिया और अब थोड़ी बातें कर रही थी। बातें करते करते भाभी को पैसा दे के फिर मैं निकल जाऊँगी, क्योंकि मुझे फिर और भी थोड़ी मोड़ी सी पैकिंग करनी थी। जितनी चूड़ियाँ वगैरह थी ना वो सब, जितने भी मेकअप के चीज़ थे, चूड़ियाँ वगैरह थी, इयररिंग्स थे, नेकलेस थे, वो सारी चीज़ें मैंने
आज अभी जाकर पैकिंग करूँगी। कुछ भी मैंने वो सब पैकिंग नहीं किया, सिर्फ अभी कपड़े पैक किए हैं और बस यहाँ मैं खुश हूँ। अब मैं जाऊँगी घर और बस निकल चुकी हूँ घर के लिए। देखिए रात हो गया और एकदम दिमाग ने काम करा था कि अरे यार रात हो गया, अब जाऊँगी कब मैं पैकिंग करूँगी और कब मैं खाना बनाऊँगी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने एकदम जल्दी में जाकर बेटी को कहा कि बेटा तुम एक काम कर दो, जितनी भी चीज़ें तुम बाहर निकाल दो और मैं क्या करूँगी ना कि सारी चीज़ें बस वहीं से किचन से देख के तुम्हें बताती जाऊँगी और तुम सारी चीज़ें रख के जाना। तो यहाँ पर देखिए चूड़ियाँ हैं इतनी सारी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, कैरी करना इतना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास चूड़ी वाला केस भी नहीं है जिसमें मैं चूड़ियाँ रखूँ, ये टूट जाएंगी ऐसे जाएंगी। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, एक ऐसा चूड़ी डिसाइड करते हैं जो कि सभी साड़ियों में चल जाए